So friends, next this is about the CVP analysis, cost volume profit analysis. So मैंने पहले क्लास में आपको बताता what is cost volume analysis. Cost volume, so cost and volume or profit. So CVP analysis और cost volume profit analysis जनरली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, दैट इज हेल्ड मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस. सो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? सेल्स आपको बढ़ेगा या कॉस्ट कमेगा तो प्रॉफिट हो सकता है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कमेगा. कॉस्ट कमेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा. सिमिलरली सेल्स बढ़ेगा और कॉस्ट उतना ही है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. सेल्स कम आ जाएगा, कॉस्ट उतना ही है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. हम लोग उसका डायग्राम भी देखेंगे. सो जनरली यूज ऑफ सीवीपी एनालिसिस. सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस का यूज क्या है? इट एनेबल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द कॉस्ट और प्रॉफिट एट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी. अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेगा कमेगा तो व्हाट विल बी द कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी. CVP analysis help for determine the cost and the profit. Then useful for setting up the flexible budget. Generally in flexible budget, each activity means if the production volume or sales volume will be changed, budget will be changed. So it help for the use for flexible budget. Then helpful for performance evaluation. So it help for the profit evaluations or performance evaluations of department. Then it help for the formulation of price policy. So CVP analysis help for the formulation of the price policies of the organization. The CVP analysis is also known as the overhead cost, a change in the production cost. Then limitation of marginal costing. Limitation of CVP analysis. So variable cost may not be constant. So main demerit of the CVP analysis, the variable cost cannot be constant for each case. Then fixed cost may be stabilized for higher level of volume of increase. प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट में भी हायर. ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट में भी चेंज. देन सेलिंग प्राइस में बी लोअर एट द selling price may be lower volume because of the discount allowed. अगर डिस्काउंट अलाउ ज़्यादा हो जाएगा तो आपको सेल्स चेंज हो सकता है, सेलिंग प्राइस में भी चेंज. सो चेंज इन एफिशिएंसी विल बी चेंज द सीवीपी रिलेशन. अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा तो क्या कॉस्ट कम हो सकता है, तो ये आपका इम्पैक्ट आ सकता है. सो एक बढ़िया डायग्राम है सीवीपी एनालिसिस का, देखिए. This is the diagram generally I have prepared. ये डायग्राम जो है सीवीपी एनालिसिस का बहुत ही यूजफुल है, जो आप इसको देख के समझ सकते हैं कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं. तो सीवीपी एनालिसिस इज यूज फॉर दिस. देखिए ये हो गया आपका सेल्स, ये टोटल लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो ये सेल्स, ये हो गया सेल्स वॉल्यूम. सो दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द सेल्स वॉल्यूम एंड दिस एक्सिस नोन एज योर कॉस्ट एंड सेल्स एक्सिस, and this is what called fixed cost. So this line is what called fixed cost line, इसको बोलते हैं fixed cost line. And this is what called sales line, ये हो गया sales line. And this is variable cost, total cost line. तो हम लोग जो ए पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज what called ब्रेक इवन. दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर, देखिए ए लाइन और ए लाइन, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑल्सो. ये इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये हो गया प्रॉफिट. क्या इसको बोले? ये हो गया प्रॉफिट. और ये हो गया आपका लॉस. ये सब क्या है? ये लॉस एरिया हुआ.
ठीक है। एंड दिस डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट और एक्चुअल सेल्स, ये दोनों का डिफरेंस बोलते हैं इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। गॉट माय पॉइंट? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड योर एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, हम लोग देखेंगे नेट। तो ये हो गया सीबीपी एनालिसिस का जनरल एक डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग सीबीपी एनालिसिस, सीबीपी एनालिसिस। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मूला के ऊपर। देखिए कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्टिंग का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अदरवाइज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, दिस आर कॉल्ड कंट्रीब्यूशंस। देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इट इंडिकेट द कंट्रीब्यूशन ऑन विद रेस्पेक्ट ऑफ रुपीज ऑफ सेल्स, हाउ मच कंट्रीब्यूशन यू अर्न in respect of volume of sales, that is called PV ratio. This also known as contribution volume or contribution to sales ratio, C by S, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। So fixed cost remaining unchanged in the short run, तो इन fixed cost remaining unchanged for the short run, तो जैसे PV रेशियो का फॉर्मूला है क्या, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, एंड PV रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन सेल्स बाय चेंज इन your change in profit by change in sales, or change in contribution by change in sales is equal to your PV ratio, or change in profit by change in sales, that is what called your PV ratio. Then break even point, next is break even point. What is break even point? Break even point is the difference between the actual sales and break even sales, मीन्स ब्रेक इवन पे नो प्रॉफिट एंड लो लॉस, जहां पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, जितना कंट्रीब्यूशन है उसको इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज ए सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स द सेल्स कंट्रीब्यूशन इज एनफ टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट जहां होता है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यह रहता है, अगर यूनिट में निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ब्रेक इवन फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट का है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, और यह है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, और पीवी रेशियो इज इक्वल फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीपी, ये आपका टोटल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। Then marginal safety. Marginal safety is what? It is a sales beyond the break even point. Actual sales minus break even point. मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था आपको। Actual sales minus break even point is, देखिए ये दिखाया रहा है, this break even point ये है, ये break even point है और ये sales है, so this difference is marginal safety. So marginal safety is the difference between the actual sales and break even sales is known as margin of safety. It is the beyond the break even point. break even point के बाद जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं margin of safety, difference between the actual sales and break even sales. It, if the higher is the margin of safety, it indicates the amount of sales will be greater profit. So margin of safety is equal to sales minus break even sales. इससे रेशियो होगा, मार्जिनल सेफ्टी रेशियो हो गया एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स बाय एक्चुअल सेल्स, ये हो गया रेशियो, और प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इज मार्जिनल, और प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू एक्चुअल सेल्स इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो इनटू पीवी रेशियो, ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और नेक्स्ट इज डिजायर सेल्स। डिजायर सेल्स का फॉर्मूला क्या है, आपको एक डिजायर सेल्स वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
desired profit by PV ratio. Fixed cost plus desired profit by PV ratio will be the desired sales to earn a profit. और desired sales for same profit के लिए है change in fixed cost by change in PV ratio. ये आपका टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला है. तो आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं. तो पहले मैंने आपको जो दिखाया था सबसे ये वाला आपको बहुत ज़रूरी है. ये सबसे पहला आपका बेसिक इक्वेशन जो मार्जिनल कॉस्टिंग को इसको याद करना पड़ेगा. प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. जैसे टोटल कॉस्ट इज फिक्स करना वेरिएबल कॉस्ट ये टोटल ये हो गया. जैसे ये आपका पहला जो है फॉर्मूला है. और सेकंड आपका ये हो गया ये वाला जो आपको दिखाया था अभी. आपका कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो. देन ये लास्ट आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट माइनस. जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला हमेशा पूछता है एग्जाम में, इसको अच्छा से देख के जाइएगा. मोस्टली दे विल फ्रीक्वेंटली आस्क अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट जैसे हो गया सेल्स बियॉन्ड योर फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स. Fixed cost by PV ratio. Thank you very much friend. This is all about the marginal costing का मेरा खत्म हो गया. Thank you. Please मेरा my dear friends प्लीज़ लाइक एंड कमेंट. और अच्छा लगा तो जरूर कमेंट दीजिए. और कुछ इसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बोलिए. दिस इज बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया. मैं थोड़ा सा फर्स्ट गया आई नो दैट. बट क्या करें लैक ऑफ टाइम. हम लोग को जो है कि टाइमली इसको कंप्लीट करना है. क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाया. तो थैंक यू फ्रेंड्स.